और ये कमीने कुत्ते जो है नाम पूछकर मार रहे थे लोगों को, मजहब पूछकर मार रहे थे। वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं। याद रखिए, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 सीआरपीएफ की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? पूछ लीजिएगा, सही है तो सही है बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए। जो बेसान मीडोज है, क्या हुआ वहां पर? फिर नीचे से जो क्विक रिएक्शन एक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर जाने के लिए, और ये कमीने कुत्ते जो है नाम पूछकर मार रहे थे लोगों को, मजहब पूछकर मार रहे थे। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए भाई। अभी नहीं, देखिए, अगर आप लोगों के सोर्सेस में प्राइवेट जेट है तो बोलिए, बैठ के जाएंगे, टिकट मिला तो जाएंगे। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, पावरफुल लोग हैं आप लोग। नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठा कर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं, वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं। याद रखिए, आप वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे, आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा। कश्मीर पहलगाम घटना के बाद लगातार पूरे देश के अंदर एक अलग हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का बयान लगातार जारी है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से इस देश के अंदर आतंकवादी घटना पहलगाम के अंदर हुआ है, इसका हम निंदा करते हैं। और जहां पर इस देश के अंदर अलग जंग ये छिड़ा हुआ है कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रखे गए, क्योंकि वहां पर मजहब पूछ पूछ के एक एक शख्स को मारा गया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी उन लोगों को कमीना तक बोल दिया और कहा कि ये लोग कहीं न कहीं धर्म का चश्मा पहनकर धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का कोई भी किसी भी धर्म से रिश्ता नहीं होता, बल्कि इनका धर्म आतंकवादी होता है और बेगुनाहों को वो जान लेकर खुश होता है। वहीं पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी उन लोगों को भी पैगाम दिया जो टीवी चैनलों पर बैठकर इस मामले को, इस घटने को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो भी नागरिक की जान जाती है तो वो भारतीय नागरिक होते हैं, न कि हिंदू या मुस्लिम होते। जिस तरह से वहां पर इस घटने के बाद लगातार जो वहां पर मुस्लिम शख्स थे, जहां पर एक एक शख्स को चुन चुन के मारा जा रहा था, वहां पर कई मुस्लिम शख्स उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों को भी गोलियों का सामना करना पड़ा और उन लोगों को भी जान गंवानी पड़ी। और वहां पर कई वीडियो निकल कर आ रही थी जहां पर कंधे पर उठाकर मुस्लिम भाई हिंदू भाई को नीचे आ रहे थे और हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर टीवी चैनलों पर बैठकर कई ऐसे पत्रकार हैं जो जहर उगल रखे गए और इस देश को आंख की तरफ झोंकने की कोशिश कर रखे गए। अभी इस वक्त नफरत परोसने की बजाय अगर मोहब्बत परोसा जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक इस देश के नागरिक हैं, न कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम करके इस देश के माहौल को खराब किया जाए, क्योंकि ये देश सबका है और ये देश के अंदर जो भी आतंकवादी संगठन ये काम कर रखे हैं उन लोगों के पुरजोर तरीके से मुकाबला करने के लिए हर एक शख्स को आगे आना होगा। क्योंकि जिस तरह से इस देश के अंदर एक एक शख्स को टारगेट किया जाता है और आए दिन कुछ न कुछ घटना करके वो लोग बचकर निकल जाते हैं, उन लोगों के साथ किस तरह से मुकाबला किया जाए और किस तरह से उन लोगों को निपटा जाए, ये तमाम देशवासियों की सोच होनी चाहिए, न कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करें। बाकी वीडियो को आखिर तक देखिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को जरूर बताइए। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा
थे कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुष्की के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नमस्ते, मैं मेघा शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहां पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहां पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहां पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहां हमें हेल्प किया। वहां से हमें अपने घर कश्मीर कुपवारा में इनका घर है कश्मीर में, वहां हमें ये लेकर के आए। इनके परिवार ने हमें बहुत अच्छे से रखा। 3 टाइम का हमें खाना पीना सब कुछ यहाँ पे खिलाया। बहुत हमें प्यार मिला। जैसा दिखाते हैं कि कश्मीरी लोग बहुत गंदे होते हैं, मार देते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ऐसा यहाँ हमें बिल्कुल कुछ नहीं लगा। हम लोग उस टाइम इतने घबराए हुए थे, अब जब हम इनके साथ हैं बिल्कुल हम कल से एकदम सेफ फील कर रहे हैं, वरना हम लोग काफी डर गए थे। अब हमें काफी अच्छा लग रहा है। इन्हें ऊपर वाला अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। इन्होंने हमारी ऐसे वक्त में बहुत हेल्प करी है। थैंक यू। मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 सीआरपीएफ की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? पूछ लीजिए कि सही है तो सही है बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए। जो बेसान मीडोज है, क्या हुआ वहां पर? फिर नीचे से जो क्विक रिएक्शन एक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर जाने के लिए, और ये कमीने कुत्ते जो है नाम पूछकर मार रहे थे लोगों को, मजहब पूछकर मार रहे थे,